उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी जाहिर है वो और डाइल्यूट होगी, क्योंकि इस दौर में उसको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला से मतलब हम एक सिर्फ उदाहरण के तौर पर जिक्र कर सकते हैं, 2014 के बाद से इस देश के भीतर में जो भी किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन से लड़का जुड़ा होगा उसने 2014 के बाद से इस देश की सियासत के विरोध में कोई खबर नहीं चलाई, उसने रिपोर्टिंग नहीं की। डेस्क पे बैठ के खबरों को गढ़ा गया और सत्ता के अपने इंटेलिजेंस के जरिए वो जो जो चीजों को देती रही उसी को परोसा गया, वही सूचना मान ली गई, वही जर्नलिज्म मान लिया गया। तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म डडा के गिर गया। दूसरी स्थिति, अदालतों में चले जाइएगा तो क्या फैसले भी वैसे ही हो रहे थे? कोई भी कहेगा फैसला सत्ता के विरोध में, देकर तो देखिए, अब समझ जाइएगा क्या मुश्किल आती है। कोई भी आईएएस, कोई भी आईएफएस, कोई भी आरएस, अब आईआरएस, कोई भी अपने तौर पर करे, सत्ता के दरवाजे पर चौखट दे के ये तो कहे कि आप बेईमान हैं, क्या कह पाएगा? वो जानता है इस देश में असल ग्रंथ सत्ता का ही है, असल कानून विशेषाधिकार पाए लोगों का भी है। और उस कतार में शामिल होने की जद्दोजहद में इस देश को जब लगा दिया गया तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा, यानी यूनिवर्सिटीज भी नहीं बची, यानी मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बचे। एक ऐसी परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया है। और शायद इसीलिए जो आखिरी बात हमारे जहन में बार बार आती है कि सरदार पटेल ने इस देश को जोड़ा, इंदिरा गांधी ने इस देश की सत्ता को जनता से सरोकार रखते हुए राष्ट्रीयकरण का पाठ पढ़ाया। एक जिम्मेदारी सरकार के कांधे पर होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में यह सब कुछ नदारत हो चला है। और नदारत की परिस्थितियां में देश में सबसे रईस होने की होड़ है। देश के भीतर भिखारी अगर आप बन गए हैं तो भिखारी बनाने की भी होड़ है, यानी सत्ता पर भिखारी आश्रित रहे और वही वोटर रहे, और जो सबसे रईस रहे वह भी सत्ता के मार्फत रईस रहे, और लोकतंत्र डुगडुगी बजाए कि देखिए रईस का भी एक वोट, गरीब का भी एक वोट। और इन सब के बीच इस देश के भीतर में 10 टॉप मोस्ट जो रईस लोग हैं उनके पास इस देश के 55% संसाधन अगर हैं तो जरा परिकल्पना कीजिए इस देश के जो 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1% संसाधन है। इस असमानता को जीते भारत के भीतर में क्या वाकई महात्मा गांधी को याद किया जाए, सरदार पटेल को याद किया जाए, नेहरू को याद किया जाए, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाए, इंदिरा गांधी को याद किया जाए, अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जाए? किसको याद कीजिएगा आप? याद हो ना हो लेकिन जन्मदिन जरूर मनाइए, जयंती भी जरूर मनाइए, और उसके जरिए अपनी संवेदनाओं को दिखाइए, क्योंकि हम देश बेचने निकले हैं और देश बनाने वालों का नाम ले लेकर इस देश को जितना बेचेंगे उतनी ही पूंजी हमारे पास जमा होती चली जाएगी। और यह पूंजी सत्ता की है जिसके पास आकूत ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।